हाय विक्रम, गुड इवनिंग बॉस। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। आई एम फाइन, हाउ आर यू सर? गुड गुड सर यार, क्या बात है, लॉन्ग जैकेट लॉन्ग। वैकेट? हाँ सर क्या बात है, मैं जैकेट वगैरह पहन के रखी है? यार, मार्केट जैसे वॉलेटाइल है ना, यहाँ का वेदर भी उतना ही वॉलेटाइल है। कब बुलिश हो जाता है, कब बेरिश हो जाता है, आजकल पता ही नहीं लगता। तो ये जैकेट बेसिकली स्टॉप लॉस है मेरा। कुछ बीमारी ओ, ना हो जाए तो स्टॉप लॉस यूज कर जाए। मार्केट में अपने को स्टॉप लॉस यूज करना है तो वही स्टॉप लॉस ही है। हाँ सर, स्टॉप लॉस ही है जो लाइक सेव कर सकता है, लाइक सर वो तो हाँ, मैंने अगर समझ लिया ये है। चीज इफ यू अंडरस्टैंड देन थिंग्स आर डन। यू डोंट सर नॉर्मली लेकिन डोंट सर जो अंडरस्टैंड। बोल सर लगता है इजी के स्टॉप लॉस तो पता है, लेकिन सर लगा ही नहीं सकते सर, पता नहीं क्यों वो उस पे आई हैव टू प्रैक्टिस एंड विदाउट आप नहीं यू आई लगा रहे विल हो? नॉट एबल टू। आप नहीं लगाते हो क्या? आप तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के बाद लगाते होगे। नहीं नहीं, अभी मैंने लगाना चालू किया है, लेकिन सर कैसा होता है ना कि अगर कोई ट्रेड एक्सटेंड कर लेता हूँ फॉर लाइक सेकेंडरी पोजिशनल, तो कभी गलत हो जाता है, कभी सही हो जाता है, तो उसके चक्कर में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो वो फिर उस उसके के एवरेज उसके करने उस के चला जाता हूँ उसलिए। नहीं, एवरेज तो कभी नहीं। फॉलिंग लाइफ यू शुड नॉट कैच एट ऑल। नेवर नेवर। तो इसमें सबसे तो इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द वेबिनार यू हम्म, कैन कॉल मी फॉर पोजीशन साइजिंग। आप पोजीशन साइजिंग करना स्टार्ट करो। इफ यू कैरिंग अ पोजीशन एंड यू आर वरीड कि कल गैप अप गैप डाउन होने के मेरा नुकसान हो जाएगा, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू अ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। आई विल टीच यू दैट, यस, डोंट वरी। चलो, थैंक यू सर। बहुत दिन बाद वी स्टार्टेड द थर्ड वेबिनार, राइट? टुक मी लॉन्ग। सो अगर हम एंड बात थैंक यू करें सर फॉर हैविंग मी इन योर थर्ड वेबिनार सर। इट्स नहीं नहीं इट्स यार, लाइक प्रिविलेज। you deserved it, you deserved it. I like थैंक यू सर। full time प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप फुल टाइम तो नहीं हुए हो अभी, बट आई विश आप जल्दी फुल टाइम हो जाओ। चलो विक्रम, बिफोर वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। थैंक ये यू। स्ट्रैटेजी बेसिकली रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ओके कोई इंडिकेटर एज ऑफ नाउ हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, ओके क्योंकि रूल बेस्ड है तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है। अगर ओके स्ट्रेस नहीं है तो कोई इमोशंस भी नहीं है, क्योंकि रूल ओके बेस्ड है। हमें रूल को फॉलो करना है, आउटकम हमारे हाथ में है नहीं, तो हमारे कोई इमोशंस नहीं है। लो रिस्क और ओके हाई रिवॉर्ड है। इसका मतलब अगर एक्यूरेसी थोड़ी कम भी आएगी तब भी आप एंड रिजल्ट आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। प्रॉफिट। ओके इतना इजी है कि आप किसी भी टाइम बैठ के, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, इफ यू हैव 10 15 20 मिनट्स ऑफ टाइम, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फॉर पार्ट टाइम ट्रेडर्स, ओके राइट? मैंने पर्सनली जिस स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया है, मैंने किसी भी मंथ उस स्टूडेंट को लॉस में नहीं देखा। इट इज ऑलमोस्ट एवरी मंथ, मंथ ऑन मंथ इट हैज गिवन प्रॉफिट। बिसाइड्स, वो ओके ऐसा नहीं 2 ट्रेड करके वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं प्रॉफिट में आ जाए। एटलीस्ट सब्सटैंशियल अमाउंट, नंबर्स ऑफ ट्रेड जिसने भी किए हैं, एवरीबॉडी इज इनटू प्रॉफिट्स। ठीक है? Now, if you talk about this strategy, कोई भी टाइम फ्रेम पे we can use it, right? We can ओके use it in 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, 1 year, 1 day, any time frame. But मेरा मानना है कि initially you should go with bigger time frame, 10 minutes, 15 minutes. Don't jump with 1 10 minute मिनट and 2 15 minutes. मिनट 1 मिनट 2 10 मिनट मिनट्स में, एंड 15। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट पे जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट, कोई ओके भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं, कोई भी चार्ट अक्रॉस द ग्लोब, चाहे आप इक्विटी ले लो, ऑप्शंस ले लो, फॉरेक्स, कॉमेक्स, बिटकॉइन, एनीथिंग, इट वर्क्स ऑन ऑल दी ओके सर। सेगमेंट्स। ठीक है? ओके कोई भी टाइम फ्रेम पे चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इट वर्क्स ऑन एनी कैपिटल। आप 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 1 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट इज फॉर स्मॉल ट्रेडर्स ओके ऑल्सो एंड बिग ट्रेडर्स ऑल्सो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे राइटिंग, अपना हेजिंग हो गया, राइटिंग ऑफ द ऑप्शंस, वो बड़ा कैपिटल चाहिए। इसमें आप इक्विटी से स्टार्ट करो, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, ट्रेन योर आईज, वंस योर आईज आर ट्रेन्ड, देन गो बिग। स्लोली एंड स्टडीली यू विल विन दिस रेस, राइट? ओके गॉट इट सर। ठीक है? किसी भी तरह की ट्रेडिंग में काम हो सकता है। यू कैन यूज इट फॉर इंट्राडे, यू कैन यूज इट फॉर स्विंग, पोजिशनल, ओके इन्वेस्टमेंट, जॉबिंग, स्कैल्पिंग, किसी तरह भी कर सकते हो। वॉट एवर ट्रेडिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, जिसमें लगता है कि आप अडेप्टिव हो उस ट्रेडिंग स्टाइल के, यू कैन यूज दैट ट्रेडिंग स्टाइल। ओके एंड दैट सर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट कैरिड अवे कि भैया एक्स बंदा है, वो इंट्राडे में बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, तो मैं भी इंट्राडे करूंगा। आप देखो कि आपका टाइम, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट किस टाइप की ट्रेडिंग को बोल रहा है करने को, वो ट्रेडिंग स्टाइल आपको अपनाना चाहिए।
ठीक है। Okay, आप sir. 20, 25, 30 ट्रेड करोगे तो आपको समझ आने लगता है कि मैं किस, आपको ऐसा तो नहीं होता कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, लॉस और प्रॉफिट मुझे समझ नहीं आता, मैं बहुत जल्दी एग्जिट करने लग जाता हूँ या घबरा जाता हूँ, तो इंट्राडे इज हाँ नॉट सर, ये फॉर यू, बहुत होता है। राइट। Okay. मुझे चार्ट देखने की बहुत आदत है, मुझे ऐसा हो गया, आई एम एडिक्टेड टू सीइंग द चार्ट, मैं हट ही नहीं पाता हूँ जब तक ट्रेड है, मेरा दिमाग उसी में रहता है, देन यू आर नॉट फॉर इंट्राडे, गो फॉर स्विंग। So first thing. ठीक है, Okay. वो डिपेंड करेगा आपको कौन सा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ट्रेडिंग स्टाइल आल्सो वेरी वेरी सून, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ये It's a very स्ट्रैटेजी very को मैं important one. इसलिए पोटैटो बोलता हूँ, आलू, आलू ही ऐसा एक आलू ही ऐसा एक वेजिटेबल है जो कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी हाँ सर, सब्जी के yes. साथ यूज कर लो, अकेले बना लो, उसके चिप्स बना लो, फिंगर चिप्स बना लो, रोल्स बना लो, जो बनाना है बना लो, राइट। विद Very flexible and very can be वेरी वेरी used with फ्लेक्सिबल, आप कहीं भी any ingredients. Yes. एनी राइट। विद ड्यू Yes रिस्पेक्ट sir. टू राहुल जी, एक मैंने मीम देखा था कि वो कुछ मीम में था कि वो आलू से कुछ सोना बन रहा था, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, जैसे राहुल जी ने कहा आलू से सोना बन सकता है, तो ये आलू जो हमारी स्ट्रैटेजी है, अगर आपने इसको रेगुलरली यूज किया तो ये सोना बन सकता है, सुना ये बनता है, एक्चुअली ये मीम समझ नहीं, आता है. एक्चुअली बन सकता है, ठीक है, It can be, yes. Sure राइट। sir. Got it. सो विक्रम, बिफोर वी स्टार्ट, राइट, Mm-hmm. the real essence of the strategy, एक छोटा सा क्विज करते हैं, Okay. क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, क्योंकि Okay. आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, राइट, यू हैव बीन Mm-hmm. एसोसिएटेड मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, वी हैव डन 2-3 ट्रेनिंग्स टुगेदर, मैं Yes sir. आई वांट टू चेक योर माइंडसेट, Okay. टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, Mm-hmm. आप मुझे आंसर Mm-hmm. सोच समझ के दीजिएगा, दिस इज योर क्वेश्चन। Sure. If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, and violet is called orange. What would be the color of human blood? Human blood color will be red. What would be the color of human blood? Red. Sir, red. क्यों येलो है, रेड इज कॉल्ड येलो। सर वो क्वेश्चन में है, लेकिन एक्चुअल में तो अगर हम देखने जाएंगे तो ऑब्वियसली रेड इज द ओनली कलर ऑफ द ह्यूमन एब्सोल्युटली ब्लड. एब्सोल्युटली, जो हमारी लर्निंग्स हैं कि ट्रेडिंग एंड स्ट्रैटेजीज हैज टू बी सिंपल, आप अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड करके, आप ऐसा 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 हमारा सोचना है ट्रेडर्स का कि जितनी चीज कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है ना उतनी प्रॉफिटेबल है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज जितनी सिंपल है ना सिंपल है. उतनी प्रॉफिटेबल है। आई टेल यू वन एग्जांपल, मैं इफ यू सी, मैं ट्रेंड पता कैसे पता लगाता हूं, बहुत सारे लोग 50 इंडिकेटर्स यूज करते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, फिबोनाची, क्या क्या यूज करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं देखता हूं, उसको छोटा करता हूं, चार्ट को देखता हूं, लाइन अगर 45 डिग्री पे दिख रही है, गिर रही है तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइडवेज है, साइडवेज. बस दैट्स इट, एंड दैट इज द वे इट हैज टू बी डन। ओके. ठीक है, मेक इट सिंपल, वेरी वेरी गुड, आई एम सो वेरी हैप्पी, यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, गुड गुड, चलो ट्रेनिंग काम आ रही है। नहीं ये सर, आपका ट्रेनिंग इज लाइक रूल बेस्ड, एंड जब भी रूल फॉलो नहीं होता है तो आई नो व्हाट्स हैपेंड, सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग ओनली रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स. रूल्स में अगर है देन गो एट एल्स. आप यू कैरी वॉलेट? यस. एक एटीएम कार्ड जितना पेपर लेके ना रूल्स लिख लो और एक क्लिप साथ में रखो, जब भी ट्रेड करो वो क्लिप अपने लैपटॉप या पीसी पे लगा लो, उसके ऊपर वो स्टिकर लगा लो जिसमें रूल्स लिखे हैं, ठीक है, एंड देन यू विल स्टार्ट फॉलोइंग द रूल्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो 500 रुपए देने लग जाओ ना गरीबों को, आपके रूल्स अपने फॉलो होने लग जाएंगे, और नहीं हो रहे तो 2000 देने लग जाओ। यस सर, बिलीव मी, जो मैंने आपका लास्ट ये वीडियो देखा था उससे आई हैव लाइक डिसिप्लिन में आ चुका हूँ मैं, कि नहीं इफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर रूल बेस्ड नहीं है, नो ट्रेडिंग.
So I have देखो पहले कैसा था ना कि इतना हो जाता था एक्साइटमेंट कि हाँ हाँ आ गया करके so चलो ट्रेड में जंप कर दो, लेकिन अभी लाइक डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। आई एम जस्ट डूइंग स्टार्टेड द डिसिप्लिन कैसे करनी चाहिए सर, धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं वो। फोमो प्रॉब्लम है बेसिकली, लोगों को लग रहा है ट्रेडिंग कोई एक्टिविटी नहीं है जिसको रोज आपको ब्रश की तरह करना है, ये एक प्रोसेस है। आप समझो, एंट्री अगर इजी हो गई ना तो एग्जिट डिफिकल्ट है, हमेशा डिफिकल्ट है। अभिमन्यु का एग्री लास्ट सर। मैंने एग्जांपल बताया था, इट इज डिफिकल्ट। तो आप पहले समझो, ट्रेड द प्लान एंड प्लान, फर्स्ट प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। हम उल्टा करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम बैठे, पूरा कायनात बैठा हुआ है कि अब बिल्कुल विक्रम शाह साहब आ गए हैं, अब मैं जैसे ही वो बैठे तो मैं उनको ट्रेड दे दूंगा और वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ट्रेड दे देते हैं वो, और उसके बाद विक्रम शाह भगवान से प्रार्थना करते, भगवान बस किसी तरह इस ट्रेड में निकाल दे, लॉस नहीं हो, मतलब थोड़े से भी कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाऊंगा तो आई एम हैप्पी, राइट। ये तब सर होगा हुआ जब है सर रूल ऐसा, बेस्ड एक होता एक ही है, सबके साथ होता है, आपके साथ मेरे साथ भी होता था। 2008-9 तक तो मेरे साथ भी यही चीज होती थी, मुझे भी समझ नहीं आता था, मेरे सारे ट्रेड प्रार्थनाओं पे निकलते थे, कसम खा के भगवान बस इस बार, बस इस बार लास्ट, अब कभी भी गलती नहीं करूंगा, राइट। ठीक है विक्रम, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यस हाँ, सर। वो तो बताओ क्या बोल रहे थे, पूछो। नहीं वही कि रूल्स आर द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन द स्टॉप लॉस, दिस टू थिंग्स you shouldn't jump in the trade, कुछ any भी trade. रूल्स हो यार, आप कॉइन उछालो, Yes. आप कॉइन उछालो, हेड आएगा तो बाय करूंगा, टेल आएगा तो सेल करूंगा, रिस्क 1 रुपए रखूंगा, रिवॉर्ड 2 रुपए रखूंगा, ट्रस्ट मी यू विल नॉट लूज मनी। आप एंड ऑफ द ईयर यू विल बी प्रॉफिटेबल बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रूल, यू आर इनटू अ डिसिप्लिन। Yes, sir. पेशेंस और डिसिप्लिन ट्रेडर से ही पैसा आता है। इम्पेशेंट और नॉट डिसिप्लिन लोगों का पैसा डिसिप्लिन और पेशेंस वाले ट्रेडर्स के पास चले जाता है। ये जब हम चले समझ जाता है, जाएंगे yes. तो इजी हो जाएंगी चीजें। Correct, sir. ठीक है भाई, चलो Yes, लेट्स sir. अंडरस्टैंड द टूल। इसमें एक ही टूल जरूरत है एज ऑफ नाउ, वो है कैंडल स्टिक्स। Okay. Okay. और जैसे मैं हर ट्रेनिंग में अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कॉमन सेंस। अगर कैंडल स्टिक्स के साथ कॉमन सेंस नहीं लगाई तब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। देखो, ट्राई एंड Yes. अंडरस्टैंड, कैंडल स्टिक इज अ लैंग्वेज। आपको Okay. उस लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए, आना चाहिए. राइट। यू शुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ द चार्ट, द Okay. हैबिट ऑफ द चार्ट। जैसे एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल विक्रम। जैसे आप सुबह रोज 8 बजे उठते हो, by 8:30 you freshen up, and then by 9 o'clock you take your breakfast, and by 9:30 you're off to your office, right? This is the normally which is happening for last 10-15 years. Now suddenly you wake up at 10:30 or 11 o'clock, your wife will come and ask, are you not well? Correct, sir. Or you're not going to the office? Anything went wrong? Because she has understood the habit, she has understood the character, the habit of Vikram Shah. Anything which goes haywire, Yes, anything which goes haywire above or below the rules, she questions you. The same way the rule based trading is. जब तक आप कैरेक्टर नहीं समझ पाओगे ना कैंडल स्टिक्स का, और वो कब आएगा, कॉमन सेंस की बात है। विक्रम शाह 9 बजे उठते थे, अगर 9 बजे नहीं उठ रहे, सो रहे थे, तो बीमार हैं या कहीं जाना नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे ट्रेड में हम क्वेश्चन करना चाहिए, एंड वी शुड नॉट टेक सच ट्रेड्स एट ऑल। Okay. राइट आपको ये समझना है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्राउड क्या सोच रहा है, बिकॉज क्राउड इज इन लॉस। 99% ऑफ पीपल आर इन लॉस इन दिस इंडस्ट्री। क्राउड अगर लॉस में है, क्राउड अगर लॉस में है, तो आपको ये सोचना है कि क्राउड किस तरह से सोच रहा है, उसका अपोजिट भी सोच लोगे तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो कैंडल स्टिक्स इज व्हाट वी नीड, right? And next, Okay. what we need is common sense. Common sense. ठीक है, रूल नंबर 1, हमें 2 ग्रीन कैंडल्स चाहिए, Okay. राइट, Two green जिसका candles. हायर Okay. हाई हो, हाई बढ़ रहा हो, मतलब 100 120, हायर Okay. क्लोज हो, हायर क्लोज हो 110 119, और Okay. हायर लो भी हो, मतलब यहाँ 90 था तो यहाँ 100 हो जाए, मतलब Okay. हायर लो भी हो, हायर क्लोज भी हो, हायर हाई भी हो, ऐसी 2 रेड Higher high, कैंडल higher चाहिए। close, higher low. Okay. ठीक है, क्लियर। So green candle. Okay. नेक्स्ट रूल, थर्ड कैंडल रेड, Third candle. Okay. ये ओपन Red होना होनी चाहिए। ये ओपन रेड कैंडल है तो ओपन यहाँ कहीं होगा,
Okay, yes sir. ओपन होना चाहिए दोनों कैंडल के क्लोज के ऊपर। तो ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोज यहाँ है, इसके ऊपर और Yes. इसके ऊपर ये ओपन होना चाहिए। Okay, okay. रूल नंबर ठीक 1 है। क्या था? हमें हायर हाई, हायर लोज, हायर क्लोज चाहिए थे, राइट? फिर हमें Yes. एक रेड कैंडल चाहिए, रेड कैंडल चाहिए थी। हाँ, रेड कैंडल चाहिए जिसका ओपन इन दोनों के क्लोज से ऊपर हो। ऊपर होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड कैंडल शुड क्लोज बिलो सेकेंड कैंडल क्लोज। तो ये वाली कैंडल यहां तो ओपन हुई, पर इसके क्लोज के नीचे इसको बंद होना चाहिए। ओके, बिलो द सेकंड ओपनिंग क्लोजिंग। यस सर। ठीक है, तो फिर करते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज। ओपन इन दोनों के क्लोज के ऊपर होना चाहिए, बट रेड कैंडल क्लोज जो है इस क्लोज के नीचे होना चाहिए। नीचे होना, सेकंड ग्रीन कैंडल के नीचे होना चाहिए थर्ड रेड कैंडल का क्लोज। ओके, क्लियर? बिलो टू सेकंड क्लोज। या बट थर्ड कैंडल ये क्लोज नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, फर्स्ट का क्लोजिंग। ओके, इसका क्लोज है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। The third candle should not break first candle close. If it is breaking the close, then it is not a valid pattern. Not a valid pattern. Okay, not valid. Simple है, दोबारा करें। Yes, higher high, higher low, higher close, right? फिर एक red candle चाहिए। Red candle should open above the close of both the green candles, and it should close below the close of second candle. Yes, but should not break the close of first candle. Okay, clear sir. इसमें एक बोनस भी है विक्रम, अगर इन दो सेकंड एंड थर्ड कैंडल का टॉप सेम है, मतलब हाई सेम है, राइट? हाई सेम है मतलब एक तरह का यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, एक तरह से ये डबल टॉप बन रहा है, राइट? डबल टॉप बना, ओके, ठीक है, डबल टॉप बन रहा है, तो उस केस में दिस इज एन एक्स्ट्रा बोनस, ट्रेड्स आर मोर एफिशिएंट। ओके, अभी हमने यहाँ पे if these two tops are same, then it is more efficient trades. ओके, और सर इसका ओपनिंग ऊपर ही है, हाँ ठीक है, यस, और क्लोजिंग एवरीथिंग यस, परफेक्ट, या है। बस विक्रम, दैट इज सो सिंपल। आपका ये अपना स्टॉप लॉस हो गया विद बफर ऑफ स्मॉल बफर ऑफ 5-10 पैसे, एंड दिस इज योर सेल एंट्री। ओके, एंट्री दोबारा करते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज। ओके, उसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए जिसका ओपन इन दोनों के क्लोज के ऊपर होना चाहिए। ओके, यस, क्लोज ऑफ दिस रेड कैंडल, इसका क्लोज ब्रेक करना चाहिए सेकेंड कैंडल का, और फर्स्ट कैंडल का क्लोज नहीं करना चाहिए, शुड नॉट ब्रेक, it should not break, right? For people who does not understand English, let's do it once more. We need 3 higher highs, higher low, higher close. Then we need a red candle whose open should be above the close of both the green candle. Okay, close of the red candle should break the close of second candle, but it should not break the close of first candle. Then this red candle high is your stop loss, and this candle low is your entry point. Okay, entry point and the high stop loss. Okay, ठीक है सर। तो स्टॉप लॉस में कुछ मार्जिन रखता है या फिर जो हाई है? देखो अगर स्टॉप लॉस आना है ना, तो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 रुपए 3 रुपए परसेंटेज, कुछ नहीं आएगा, तो वो 2 रुपए भी काट देगा, वो परसेंट भी काट देगा। आई प्रेफर 5 पैसे 10 पैसे, दैट्स ऑल। 5 पैसे 10 पैसे। आई बिलीव जो हमारा लॉस है ना, अगर गलत ट्रेड है तो एग्जिट। हमें कोई मेडल उसके लिए थोड़ी मिल जाएगा ट्रेडर्स को कि कितने ट्रेड सही हुए। हमें मेडल मिलेगा कि हमारा एंड ऑफ द डे डीमैट पॉजिटिव है कि नहीं है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पॉजिटिव है कि नहीं है ना। सो आई कीप ओनली 5-10 पैसा, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम है, राइट? 1:2, ओके। प्रॉफिट शिफ्टिंग, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हो, आपको आती है, जिसको नहीं आती एनीबडी कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्टिंग से मतलब है ट्रेलिंग ऑफ योर स्टॉप लॉस। देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट, सो आप जिस तरह से करना चाहते हो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, राइट। नेक्स्ट, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया
ये सेटअप, राइट? बस इस सेटअप के साथ यू कैन यूज लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. यू कैन यूज बोलिंजर बैंड्स, आप पिवोट यूज कर सकते हो, वॉल्यूम यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ऑसिलेटर्स, RSI में मैकडी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज प्राइस बिहेवियर, राइट? आप अपनी जो मैजिक नंबर थ्योरी है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. सो डिपेंड्स आपको किस तरह से यूज करना है इसको. जितने चीजों का कंफर्मेशन लोगे ना आप, द ट्रेड सेटअप वुड बी मोर एफिशिएंट. तो आपको चांसेस ऑफ लॉस वुड बी लेस. देखो, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, वो तो होगा ही. बट जितना हम कंफर्मेशन ले लेंगे ना, उतना अच्छा है. ठीक है. तो इससे एक्यूरेसी और हमारी बढ़ेगी. हाँ, मतलब कॉन्फ्लुएंस है ना. आपने जैसे आपने पहले एग्जाम्पल, हम 10th क्लास में हम क्या करते थे, पहले अपने चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ते थे, ठीक है? फिर हम जो सैंपल पेपर स्कूल देता था वो करते थे, फिर एक टॉप सैंपल पेपर्स आते थे वो करते थे, फिर किसी का पुराने 10 साल के पेपर्स वो सॉल्व करते थे. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट तरीके से चेक कर रहे हैं हाउ आर वी गोइंग टू हैव बेस्ट रिजल्ट्स. अब उसके बाद भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आया तो वो स्टॉप लॉस है. राइट? चेक कर रहे हैं ना. हाँ सर, तो फिर इसमें फंडामेंटल की कोई जरूरत नहीं है. चेक फंडामेंटल का कैसा रहेगा इसमें? फंडामेंटल में आई माइट बी रॉन्ग, मतलब दैट इज माय पर्सनल व्यू. मैं आपको फंडामेंटल के लिए ना एक कहानी सुनाता हूँ. राइट? एक बैंक में देवर 2 गार्ड्स and guard were supposed to write the rosters every night. जब वो सुबह जाते थे, they were instructed कि whatever has happened in the night, you need to write the roster. आपको लिखना है. एक गार्ड शाम ने रोस्टर में लिखा कि आज राम ने दारू पी है, मतलब he has taken liquors. अगले दिन राम की बारी आई, उसने लिखा आज शाम ने दारू नहीं पी है. अब इस लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है? इस लाइन से ये समझ दारू नहीं पी है कि वो रोज पीता होगा. हाँ सर, पीता होगा. राइट? मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? प्राइस पे मिलेगी. फंडामेंटल का इफेक्ट कहाँ पे आता है? प्राइस पे आता है. और प्राइस के साथ हमने ये सारे सैंपल पेपर्स यूज करे हुए हैं. हमने 10 साल के पेपर्स भी यूज कर रहे हैं, हम क्लास के जो क्लास टेस्ट वो भी यूज कर रहे हैं. उसके बाद एग्जाम में रिजल्ट वैसा क्वेश्चन नहीं आया तो फिर दैट इज आवर लक, वो हमारे हाथ में नहीं है. राइट? सो फंडामेंटल इज अ आपका फंडामेंटल बाय प्रोडक्ट है. टेक्निकल्स में प्राइस में वो दिखता है, तो आई डोंट फॉलो. मैं 2-3 चीजें फंडामेंटल में देख लेता हूँ. मैं बेसिकली आई बिलीव इन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन. मतलब जो मैं उन्हीं शेयर्स को लेता हूँ जो मेरा बेटा जानता है. जो हमारे सब लोग जानते हैं. अब मैं ऐसे SBI कभी डूब जाएगी क्या? नहीं डूब सकती. HDFC चाहे बंद हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती. टाटा मोटर्स एवरीबडी नोज नो. अब मैं ऐसा शेयर पे ट्रेड नहीं करता जो मेरे को भी पता है, बाकी घर में किसी को नहीं पता. आई डोंट डू दैट. ठीक है? राइट? लेट्स टेक सम एग्जांपल. इक्विटी का आई हैव चेक. देखिए, 2 हायर हाइज, 2 हायर लोज, हायर क्लोज. सेकंड कैंडल का रेड कैंडल का ओपन इन दोनों के क्लोज के ऊपर है. इसके क्लोज के नीचे बंद हुआ, ज़ुप डाउन. 2000 is the risk and 9000 was the reward. 2000 risk and reward is 9000. और यही है इसका जो बेसिक एज है ना. रिस्क टू रिवॉर्ड, इफ यू आर एबल टू मैनेज इट प्रॉपर्ली, देन यू आर अ विनर. ठीक है? अनदर एग्जांपल. दोनों हायर हाई है. यहाँ उसने बनाया, ये नीचे क्लोज दिया, ज़ुप नीचे. 2000 अगेंस्ट 18000. this is also आप मुझे बताओ, अगर हफ्ते में आपको एक भी ट्रेड ऐसा मिल जाए, यू आर डन. Yes sir. Why do we want to pay for tips provider here? Why do we want to pay for unnecessary trainings? ट्रेनिंग से याद आया, my on this platform I would like to request all the viewers. मैंने 2 लोग, I've got 2 people who are selling this 2 videos in 10,000 rupees. Right? मैं रोक भी नहीं सकता उनको, क्योंकि मैं अभी रोकूंगा किसी और नाम से आ जाएंगे.
right? This recover loss campaign basically will post 12 such strategies, जिसके बाद मुझे लगता है कि आपको टिप प्रोवाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी. My only request and submission to all the viewers is कि ये वीडियो अगर आप सिर्फ 2 लोगों को, 2 ट्रेडर्स को भेज सकते हो, then I think we have done our work. Because ऐसे लोग आते रहेंगे जो ये बेचते रहेंगे देख देख के, which I personally don't want, right? So this if everybody can contribute, nothing like it here. नेक्स्ट, डेफिनेटली, ठीक है, ये बोनस वाला पॉइंट है जहां पे दोनों हाई सेम है. हाई सेम है, हाँ सर, राइट. ग्रीन कैंडल दोनों है ये. ओके, एक्स्ट्रा बोनस वाला केस. ठीक है. क्रूड, लोग बहुत सारे, वी हैव ट्रेडर्स हु वर्क इन MCX, so it works in MCX also. I told you it works on all the charts across the globe. All the charts. So it is works on crude also. Same, everything same. Bitcoin. The futures में भी okay. सब. आप मुझे बताओ, अगर मैंने ये चार्ट का नाम हटा दिया अभी, तो ये कौन सा चार्ट है आपको पता लग रहा है? नहीं. Which effectively means what we are doing is we are trading the price, not the product. Not the product. वो गधा है, घोड़ा है, बिटकॉइन है, क्रूड है, कार है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें ये देखना है कि उस चार्ट में ये चीज हो रही है, we are taking the trade. Fair enough? 40,000, yes sir, perfect. बिटकॉइन में यार आप फॉरेक्स, ये क्रिप्टो वाले तो बहुत पैसा बनाते हैं. आई एम नॉट इनटू दिस, बट स्टिल आई थॉट आई विल चेक वेदर इट वर्किंग और नॉट. इट वर्क्स. विराट कोहली, व्हाट अ फॉर्म बैक यार. ठीक है, है ना, ही इज प्लेइंग. पाकिस्तान का मैच है, द वे ही हैज प्लेड, मैं तो शायद भूल नहीं पाऊंगा उसको. दैट इज द बेस्ट मैच आई हैव एवर सीन. देखा था आपने वो मैच? मैंने लास्ट 8 बॉल्स में उसने जो वर्ल्ड कप में किया था, बाप रे. अनफॉर्चूनेटली मैं नहीं देख पाया. गो एंड सी द वीडियो यार, रिकॉर्डेड. आई हैव सीन हाइलाइट्स. ऑसम मैच. चलो देखो, इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एज है विक्रम, कि अगर ये 4 ग्रीन कैंडल्स हैं, ओके, 4 ग्रीन कैंडल्स हैं तो नहीं चलेगा. हमें चाहिए ग्रीन ग्रीन रेड, मतलब इससे पहले वी नीड अ रेड कैंडल. ओके, मतलब 4 ग्रीन्स, एक रेड, देन 2 ग्रीन्स, ओके, एंड देन रेड. रेड ग्रीन ग्रीन रेड. अगर ये ऐसे ग्रीन 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 हो गया, रेड आ गया, नहीं चलेगा. इट विल नॉट वर्क. सो वी नीड रेड ग्रीन ग्रीन रेड. दैट इज द एज. ओके, समझे सर. हाँ, पूछे क्या पूछे? ग्रीन ग्रीन रेड कुछ भी होगा तो चलेगा क्या? डॉजी, नॉन डॉजी, जो भी होगा वो चलेगा क्या फिर इस केस में? यही दिक्कत है हमारे स्टूडेंट्स के साथ. वो इतना उन्होंने सीख लिया है कि वो आगे की बात करने लगता है. हम बात करेंगे उस पर. वी विल वर्क ऑन दैट. ठीक है, ये समझ आ गया अभी? ये समझ आ गया? ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर थिंग. अगर डोजी है तो नहीं ट्रेड लेना है. ओके, डोजी है तो नहीं लेना है. अगर फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, डोजी है तो नहीं लेना है ट्रेड. वी हैव टू अवॉइड दिस. बेटा चार्जर दो ना. ओके, राइट, वी हैव टू अवॉइड दैट. ओके, या सेकंड कैंडल का अगर क्लोज ब्रेक हो रहा है, देन आल्सो वी डोंट हैव टू टेक. हमने डिसाइड किया था ना, हायर क्लोज, हायर लो. जो रेड कैंडल है वो सेकंड फर्स्ट कैंडल का क्लोज शुड नॉट ब्रेक द क्लोज ऑफ फर्स्ट कैंडल. सेम रूल. यस सर. इसने यहाँ ब्रेक कर दिया. सेकंड कैंडल. ठीक है. Now this is your test, Vikram. There are 2 trades. Tell me. विक्रम, कोशिश करना गलत ना हो यार. I have to revisit the entire training with you, what I have taught you in past few years. नहीं सर, उतना तो 1 2 3 सर. ये जो व्हाइट एरो वाला जो है वो अपने रूल में नहीं बेस्ड होगा, बिकॉज़ वी नीड रेड. क्यों रूल क्यों नहीं होगा? Because अपने रूल्स के हिसाब से we need to have green, green and red. Now we can see there are 4 green. Fantastic. Mindset change हो गया हमारे स्टूडेंट्स का. बहुत बढ़िया. Very good. Yes. Next. And the second, okay, red. ये सर ये ले सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं सेकंड जो है एरो, because 2 green है and then third one is the red and उसका जो क्लोज है
और ये कहीं It से is ये जैकपॉट भी तो लग रहा है ना कि देखो दोनों का हाई हाँ, सेम हाई भी सेम है, यस सर। है ना? अब देन सी दी Yes. फॉल। अब ये दिस इज आई टेल यू वन मोर थिंग नाउ सी, यहाँ एवरीबडी वाज, ये हायर हाइज बन रहे हैं बेसिकली, मार्केट इज इनटू अ Higher फुल highs, बुल yes. ट्रेंड। अब यहाँ पे हमें यहाँ से किसी को समझ आएगा रिवर्सल है, nobody will understand that it's a reversal. Yes sir. Now Okay. ये डबल स्विंग पे टॉप बना है, Double so top, दिख yes रहा sir. है, हाँ दिख रहा है कि यहाँ से फॉल होगा, ये हमारे पैटर्न में बिना नीचे गिर गया। Okay. ठीक है, फेयर एनफ? Yes sir, समझा। Yes, yes, fair enough. Got it. ठीक है, Higher high. कैसा लग रहा है ये देख के? IEX में लॉस बढ़ ही नहीं रहा है, IEX बहुत सालों से, जब से स्प्लिट हुआ है इट इज डूइंग नथिंग एट ऑल। चलो विक्रम, माय क्वेश्चन इज, इट्स 3:20, 3:20 हो गए हैं, आपके ब्रोकर का फोन आया कि आपका मार्जिन शॉर्ट है। नाउ यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम 2 स्टॉक्स, या तो आप IEX निकाल सकते हो, JSW निकाल सकते हो, कैनरा निकाल सकते हो, या ICICI बैंक निकाल सकते हो। कौन से 2 स्क्रिप्ट्स आप निकालोगे? Ideally तो मैं सच बोलो। सर प्रॉफिट वाले निकालूंगा मैं सर, वेरी क्योंकि गुड, लॉस मतलब ऑब्वियस है वाले यार, में ऑब्वियस है, हमारा लॉस वाले को चांस दूंगा मैं। हाँ, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम सब अच्छा अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हम जो अच्छा हो रहा है वो सबसे पहले करेंगे। हम कस्टम्ड भी ऐसे ही है ना, हमारे घर वालों ने यही सिखाया है कि सब अच्छा करो, डू गुड, तो आप अच्छा वाला प्रॉफिट निकाल दो। करेक्ट, क्योंकि लॉस वाला 99.99। के लॉस वाला तो रखेंगे, कभी तो ऊपर आएगा, भगवान की कृपा हुई तो, बाय गॉड ग्रेस वील प्रे एवरी डे इन द मॉर्निंग that भगवान IEX ऊपर आ जाए, right? My next question, Vikram, is you have 3 shops, 3 showrooms. Okay. 2 showrooms लॉस में है, बहुत लॉस हो रहा है। Okay. एक शोरूम आपको बहुत प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा शोरूम बंद करोगे? So obviously लॉस वाला। तो यहाँ क्या हो गया था, 4 शोरूम्स थे ना, आपने तो दूध देती गाय को ही बंद कर दी। ओ हाँ, ओके। The first loss realized is the smallest loss. जब आपको पता लगे कि मेरे ट्रेड में 5,000 का नुकसान हो रहा है, और आप उस एंटिसिपेशन में दैट दिस विल कम अप एंड यू विल कवर इट, वो कॉस्ट पे आ जाएगा, निकाल लोगे, ट्रस्ट में वो 5,000 का 50,000 हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। सो वंस यू रियलाइज इट इज अ लॉस, रॉन्ग ट्रेड, एग्जिट। ओके, यही गलती कर रहा हूँ मैं सर, समझ गया सर। सभी कर रहे हैं यार, ये छोटी छोटी चीजें, आई ट्राई टू पुट इट इन दी वेबिनार सो दैट हम छोटे छोटे ट्रेडिंग माइंडसेट्स को समझ पाए ना। ये भी चीज अगर हम समझ जाएंगे ना, दैट फर्स्ट लॉस इज द स्मॉलेस्ट लॉस, देन ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी इन प्रॉफिट्स। आई डोंट नो व्हाई वी कैरी, वो है ना, वो सलमान खान साहब की वो एक मूवी है दबंग, उसका फेमस डायलॉग याद है, सोनाक्षी जी ने बोला था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, नहीं लगता सर, प्यार से लगता है। प्यार से लगता। हमारे ट्रेडर्स को भी यही होता है, हमारे ट्रेडर्स के साथ भी यही चक्कर है कि लॉस से डर नहीं लगता, वो लॉस 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 50 तक होल्ड हो जाएगा, पर जैसी प्रॉफिट 1,000, 2,000, 3,000, 3,000 से जैसी 2,500 आया, दिल धड़कने लग जाता है कि नाउ एग्जिट एग्जिट एग्जिट। जैसी 2,200 आया तो आपका एग्जिट पे बटन दबता ही दबता है, चलो 2,200 तो आ गए। हाँ सर, वो 22,000 जो आने थे, क्योंकि आप तो दूध देती गाय को खत्म कर देते हो ना, यू से राइट, आपने तो वही शोरूम बेच दिया जो प्रॉफिट में था। करेक्ट सर, यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। So that's all from the side. Very very nice talking to you, Vikram. बहुत अच्छा लगा, and long time. आपका position sizing का after the webinar we'll do it, right? So thank you sir. You can call me today also late evening, or you can call me tomorrow, not a problem. But start वो सीख लो, वो आपको help करेगा, ठीक है? नहीं, डेफिनेटली सर, आपके स्टार्टिंग के 2 भी मैंने गो थ्रू कर रहा हूँ, और मैं ऑलवेज
try to marks and मैं always आपके साथ skins भी share कर देता हूँ कि ये जब कुछ ऐसे लगता है कि इससे ये तो I'll getting the correct informative from you, sir. Anytime, always. Thank you so much, मेरे भाई. And चलो. it's very found like to be a mentor with you. चलो, happy trading, boss. Thank you, sir. Happy trading. God bless you. Thank you, sir. Absolutely. Bye bye. Take care. Yeah. Good night. Bye, sir.